दया नहीं, मुसलमानों का रहम नहीं है, चारों तरफ अपने जिब्या के स्वाद में लोग लगे हैं। तो वो सजा देने ही वाला है। गुरु महाराज ने कहा जब वो सजा देगा तो उसकी चक्की चलेगी, और जब चक्की चलेगी तो आपने देखा कि उसमें कुछ भी डाल दो, गेहूं डाल दो, चना डाल दो, कुछ उसमें फट 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 है, चारों तरफ जो भी हो रहा है वो मरी। अब मरने की खबर आम हो गई। ये जो बीमारी आई, अरे वो हमारे भी चले गए। पहले जो मरने की खबर आ रही वो हमारे भी कोरोना में चले गए, यानी साधारण खबर हो गई। अब इतने तो अब आगे तो इससे ज्यादा खराब समय आएगा। ऐसा समय आएगा कि कष्ट आएंगे कि गुरु महाराज ने कहा किताबों में लिखे नहीं जाएंगे। होगा लाशों पे लाशों का नजारा, सुनते जाओ पैगाम हमारा। इतनी मौतें होगी कि गुरु महाराज ने कहा गांव के गांव खाली करना पड़ेंगे। फिर वो क्योंकि डर हो गया कि हेजा हो जाएगा, भाई ब्याह में बीमारी फैल जाएगी तो लोग गांव छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। फिर बारिश होगी तो लाश को बहाएगी। ये सब गुरु महाराज सन 70-75 में ये सब बातें कह के चले गए कि आगे ऐसा ऐसा समय आएगा। अब प्रेमियों से कहा कि तुम लोग बच जाओ, और ये जीव जो है सब में मालिक की आत्मा है, इनसे प्रचार कर दो कि भाई तुम लोग भी शाकाहारी हो जाओ। जब शाकाहारी नहीं होगे तो वो समय इस प्रकार का आएगा। तो महात्मा को इतिहास दोषी ठहराएगा। अपन क्या कहते हैं, अरे कौन सुनता है। महापुरुष के जो वचन होते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि तुम 100 पत्थर मारो तो एक पत्थर आपका जरूर निशाने पे लगेगा। इसी प्रकार जो महात्मा प्रचार करवाते हैं उनकी मेहनत निरर्थक नहीं होती। अब अपना ही अभी जेमल भाई ने बताया कि ये गांव सब अपने खाने पीने वाले, आज नहीं मिल जाए सरेआम उसको काट दे। अब गुरु महाराज की दया देखो कि ऐसे लोगों को मतलब बदल दिया। तो उनकी मेहनत, और यूं अगर संसार लोगों से पूछते तो वो कहते जाओ मत, उधर क्या है कि भाई कोई सुनेगा ही, कोई तुमको मार देगा। तो गुरु महाराज जब दिल्ली के पास गए, एक गांव था, तो बोले कि गुरु महाराज ने कहा इधर चलो, कौन सा गांव है। अरे बोले गुरु महाराज उस गांव में नहीं जाना, वो रमेश का गांव है। तो रमेश कौन है, बोले डाकू है, उसके गांव में जाओगे जो जाता है उसको मार देता है। तो गुरु महाराज ने कहा चलो। जब वहां गए गुरु महाराज ने लोगों को इकट्ठा किया तो रमेश आ गया, पूरा ऊंचा, पूरा 7 फीट का आदमी और हाथी जैसा शरीर, खड़ा हो गया। तो सुनता रहा गुरु महाराज जो बोले। अब गुरु महाराज दया करने उसी पे गए थे, तो सुनते सुनते वो गुरु महाराज के चरणों, सारी बात गुरु महाराज ने उसके अंतर की बता दी, चरणों में गिर गया। अरे बोले गुरु महाराज अब क्या करें, और हमने तो बहुत पाप किए। गुरु महाराज ने कहा कोई, अब तुम बदल जाओ। तो बोले गुरु महाराज हमारे यहाँ तो कमरा भरा असलों से, बंदूकों से, और एक से एक बंदूक देश विदेश की। तो गुरु महाराज बोला इनको बेच देते। तो गुरु महाराज ने कहा बेचोगे तो क्या करेगी, अरे गड्ढा खोदो गाड़ दो तो जाएगी, ये तो वही काम करेगी। तो बोले रमेश का गांव, गुरु महाराज से बोले रमेश का गांव बदल, चारों तरफ दिल्ली के वो प्रचार हो गया क्योंकि कोई महात्मा जी आए थे वो रमेश का। तो गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे लोगों को बदल दिया। वो समरथ है, खाली उन्होंने कहा कि उनके सन्मुख पहुंच जाओ तो उनकी दया हो जाएगी। तो ये है कि प्रेमियों को अभी समय बहुत नाजुक है, तो जितने भी नामदानी है, खेती का, दफ्तर का, दुकान का, गुरु महाराज ने कहा मजदूरी का, जो भी काम अपन करते हैं उसका नागा हो जाए तो चलेगा, लेकिन सुमरन ध्यान भजन का नागा मत करना। इस बात को सब गांठ में लोग बांधेंगे। अपन जो प्रार्थना करते हैं, जो धुनी करते हैं जय गुरुदेव की, वो करो, 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, बाकी सुमरन ध्यान भजन अलग है। ये शब्द 2 प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक और एक धुनात्मक। जो अपन जुबान से बोलते हैं ये वर्णात्मक शब्द है, और जो अंतर में जो मालिक की आवाज है उसको धुनात्मक कहते हैं। तो अंतर में जो भजन, अब गंजी तो यहाँ जमा है, ये अपनी बाहरी क्रिया है, इससे बाहर का वातावरण शुद्ध होगा। ये अपन लाउड स्पीकर लगाया, आजू बाजू में सब दूर आवाज जा रही तो बाहर के लोग सुन रहे हैं। ये अंतर में ये चीज नहीं जाती। अंतर में जो अंतर में अंतर की चीज आई, तो कबीर साहब ने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, उस पे मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? तुम चिल्लाओगे तो क्या बहरा है?
तो वो तो अंदर का है, हाँ बाहर के लोग सुनेंगे। तो इसी प्रकार जो नामदान दिया है बराबर अपने सुमरन ध्यान भजन, ये गंगी की जो धुलाई है वो इसी से होगी, क्योंकि गंगी अंतर में जमा है। तो कहा कि आप जपे और जपावे, नानक उन पे बलि बलि जावे, खुद भी करो और कराओ भी सही। तो गुरु महाराज ने कहा जब करोगे तो उसका फल मिलेगा, उसका रस मिलेगा, और फिर जीव को अनुभव होगा। अपन भी में पहले ऐसे ही थे, भाई जब नए आए तो अपन भी तो ऐसा ही आज किया कल नहीं किया, तो फिर अपन चर्चा करते थे, आज सुमरन नहीं किया तो वो काम बिगड़ गया, मन अच्छा नहीं लगा, उससे वाद विवाद हो गया। तो ये कि जब करने लगे तो मालूम पड़ा कि अंतर में क्या चीज है। तो एक मुसलमान थे प्रेमी, उनका लड़का था फरीद, तो माँ बाप सत्संगी थे। अब लड़का 8-10 साल का हो गया, वो ध्यान भजन करे नहीं, माला नहीं करे। तो माँ ने बोला कि बेटा तू माला क्यों नहीं करता, बड़ा हो गया। अरे बोले माँ करेंगे, तुम हमको गुड़ तो देती नहीं हो खाने को, वो गुड़ खाने का शौकीन था हो। तो माँ ने कहा कि देख तू माला करने बैठा कर सुमरन में, तो अल्लाह क्या है वो गुड़ भेजता है। तो बोला अच्छा, तो उसको बैठा दे, और वो दांग लोल के कपड़ा डाल के बैठ जाए तो गुड़ की डली बाजू में रख दे। अब वो जब उठे बोले देख तो अल्लाह ने गुड़ भेजा क्या, और बोले हाँ माँ भेजा। अब रोज वो बैठे तो उसको गुड़ मिल जाए खाने को। तो एक दिन माँ बोली कि बेटा अब तुम देखो बैठने लगे, रोज अल्लाह गुड़ बेचता है, पर वो ये भी कहता है कि जितनी ज्यादा देर बैठोगे उतना ज्यादा गुड़ बेचता है। बोला अच्छा, बैठ गया। तो उसने बोला, अब वो बैठते बैठते उसकी सूरज चढ़ गई। तो माँ ने कहा आज तो बहुत देर तक फरीद बैठा, तो गुड़ का बड़ा डाला ला के रख दिया। जब थोड़ी देर के बाद उठा तो माँ ने कहा देख तो बेटा वो अल्लाह ताला ने कितना गुड़ भेजा है। अरे बोले माँ उसकी मिठास के आगे इसकी मिठास कुछ भी नहीं, रख ले अपना, वो रस वो मिल गया उसको। ये रस जो दुनिया का पहनना ओढ़ना देखना खाना पीना, ये तो गुरु महाराज ने कहा निरस है, अशुद्ध है और क्षणिक है। वो जो अंतर का जो रस है वो पायदार है। तो मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर करपा अपनायो, और ऐसी चीज दे दी कि चोर ना लूटे खर्च ना खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वो नाम का जो धन था वो रतन था, वो गुरु महाराज ने मेरे को अंतर में। तो ये सब चीजें क्या है, वो चीज जब तक नहीं मिलती है तब तक अपन इसको बड़ा कहते हैं, और वो चीज जो मिल जाए तो राजा लोग खाली आत्म साक्षात्कार। गुरु महाराज ने कहा ये संत मत में पहली सीढ़ी है। जैसे अपन साधन भजन करने लगे तो ये जो प्रकाश ये जीवात्मा का ये जो शरीर में फैला हुआ है ये सिमट के और धीरे धीरे फिर आएगा, और सिमट के यहाँ आ गया सारा प्रकाश, उसी का फोकस बनता है। ये जो अपन सुमरन में बैठते हैं तो मन भागता है, कभी खेती में कभी दुकान में, तो गुरु महाराज कहते इसी को रोको। जब ये मन रुक जाएगा तो प्रकाश फिर सिमटने लगेगा, एक टक हो गया। तो जैसे ही ये कपाट खुला फोकस बनेगा। जैसे लाइट गुरु महाराज ने इशारों में समझाया कि बैटरी है, तार से उसका आगे का शीशा निकाल दो, बल्ब रहेगा तो लाइट ऐसे फैल जाएगा, और जैसे शीशा लगा तो उसका फोकस बन के आगे मारेगा। इसी प्रकार इसका लाइट फैला हुआ है, तो जीवात्मा का प्रकाश तो फोकस बनता नहीं। जब ये सिमटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और जब अभी अभी काला काला दिख रहा है फिर काला तिल दिखेगा, एक बिंदु है उसी को तो पकड़ना है, जो काला तिल है उसी को पकड़ना है। पर अपना ध्यान क्या स्थिर रहते जो काला तिल अपने को पकड़ में नहीं आता, वो देखते देखते फिर सफेद हो जाएगा। जो काला है जब सिमट के आएगा तो जो काली माँ है इसको वो फिर काटता है। जैसे बर्मा है, जैसे आपने सुतारों को देखा कि बर्मा लगाते लकड़ी में, वो बर्मा लगाते तो वो छेद करता है। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, आर पार नहीं दिख रहा है, लेकिन जब छेद होते होते जब आर पार हो जाएगा तो सुराग हो जाएगा उसमें, तो इधर की चीज उधर, उसी को तो कहते दिव्य दृष्टि, कि दिव्य दृष्टि हो गई कि पूरा यहाँ से वहां तक वो देखती है। तो गुरु महाराज ने कहा जैसे ही ये कपाट खोलते हैं और ये सब जलता है तो पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार की। जो आत्मा खुद के अंदर है अपने, इस आत्मा के दर्शन होते हैं, और ये इतनी खूबसूरत है ये खुद जीवात्मा कि अगर उसके दर्शन हो गए तो राजा
राजगद्दी पे ठोकर मार के जंगल चला जाए, इतना बड़ा आनंद है। राजा जनक जो थे, सीता जी के पिताजी, उनको बेदेही यूं ही कहा गया कि उनको आत्मा की साक्षात्कार हो गए। तो गुरु महाराज ने कहा, एक बार राजा जनक बैठे थे अपने महल में और एक साधु आया तो उनसे ज्ञान गोष्ठी करने लगा, ज्ञान की बातें वो करते रहे। थोड़ी देर में कुछ आए सिपाही, बोले महाराज महल में आग लग गई है। बोले बुझाओ। वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए और अपनी ज्ञान गोष्ठी करते रहे। फिर कुछ सिपाही आए, बोले महाराज आग बहुत बढ़ गई। बोले तुम अपना काम करो, वो ज्ञान गोष्ठी करते रहे। फिर कुछ लोग आए दौड़ते, बोले महाराज महल में ज्यादा आग लग गई। अरे बोले तुम अपना काम करो और ज्ञान गोष्ठी करते रहे। एक आदमी आया तो बोले महाराज वो महल के दरवाजे तक आग आ गई। तो उन्होंने कहा तुम बुझाओ। और वो जो साधु था वो उठा और भगा। अरे बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा दरवाजे के पास कमंडल पड़ा जल जाएगा। तो राजा जनक ने कहा मेरा तो महल जल रहा है। उनको कोई असर ही नहीं होगा इन चीजों का। अभी अपने को असर होता है, मेरे बच्चे को मार दिया, उसको कर दिया, ये कर दिया, मेरा नफा हो रहा, मेरा नुकसान हो रहा। और ये सब चीज जो है यहाँ की, ये माया की छाया है, माया नहीं है। गुरु महाराज ने कहा छाया है, और छाया को तुम पकड़ रहे हो। तो छाया किसी के हाथ लगी? अभी ये छाया सूरज से निकला है, ये छाया अभी यहाँ बैठे थे, धूप थी, अब यहाँ छाया आ गई। तो ये जो भी है छाया माया धार में बस सकल संसार, और बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बा हमार। ये माया असल में ऊपर है, माया यानी ये उसकी छाया। माया का लोग जो ऊपर एक शक्ति लोग है। जीव के लिए जैसी गुरु महाराज ने कहा रुकावटें हैं कि यहाँ अभी तो यहीं से नहीं निकल रहे अपन, कहीं मोह में, कहीं ममता में, कहीं काम में, कहीं क्रोध में। जैसे अंतर में चलोगे तो वहाँ की रुकावटें बढ़ी है। स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे तो ऐसे ऐसे गिले, ऐसे ऐसे तमाशे, ऐसे ऐसे स्त्रियों के लिबास कि यहाँ को एक स्त्री जा रही है तो उसको देखते रह जाओ। और वहाँ तो पूरे स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ हैं। तो स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, जब अप्सरा लोक में जाओगे तो पूरा स्त्रियों का लोक, और एक कतार में इस प्रकार से खड़ी है, और भेष बदल के क्या का क्या हो गया। उसके ऊपर जब स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर जाओगे तो वहां भी एक स्त्रियों का लोक है, वो शक्ति लोक कहते हैं उसको, वो पूरा स्त्रियों का ही लोक है। वो इस प्रकार का है कि वो माया जब गले में हाथ डाल दे साधक को तो गुरु उसको दुश्मन लगते हैं कि गुरु को छोड़ दे। बोले गुरु महाराज अभी जाओ फिर थोड़े समय के लिए, तो गुरु साथ में रहते हैं। वो कहते सब लूट लाट के और तेरे को गिरा देगी। यानी बड़ी बड़ी ये रुकावटें हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि शक्ति जब सत्संग मिलेगा तो जब तुम सत्संग चेत के सुनोगे तो ये सब चीजें तुमको आगे कि भाई ये तकलीफ क्यों आ गई। तो सत्संग में गुरु महाराज ने क्या सुनाया कि रिद्धि सिद्धि प्रेरे हो भाई, बुद्ध ही लोग दिखाओ ना आई। जैसे ही गुरु महाराज ने कहा तुम यहाँ तक आओगे, ऐसे रिद्धि सिद्धि शुरू में प्रकट होती सबसे पहले। जैसे ही कपाट खुलने लगा तो सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगा राज ले लो, पाठ ले लो, अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि, तुमको जो चाहिए हुक्म करो। तुम राजा बनना तो राजा बन जाओगे, तो राजा बन जाओगे तो कितने समय तक रहोगे। ये मांडव में चले जाओ तुम्हारे पास है, और राजा बने, बहुत तीर तलवारें चली, आज देखो वहां पर नाम रह गया खाली तो दे दे, बाकी जो दीपक जला तो उसको बुझा देगी। तो उनसे कुछ नहीं मांगना। जब साधक को, प्रेमी को जब सत्संग मिलेगा उनको से तो एक ही चीज कहना तुम रास्ते से हट जाओ, हमको तो हमारे गुरु के पास जाना है, हमको यहाँ नहीं रुकना, आगे जाना है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे भवाई, बुद्ध ही लोभ दिखावन आई। बुद्धि को लोभ दिखाती है कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। होय बुद्धि जो परम से आनी, नहीं चितवत अनहित जानी। बोले इनसे मांग लिया तो सब लूट लाट के तुमको फिर पटक देगी। तो कुछ नहीं मांगना उनसे, तो ऊपर जाओगे तोड़ जाएगा रुकावट। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग बार बार सुनो, और सत्संग की चाह बिल्कुल बना के रखो। और सत्संग ही सबसे बड़ी चीज है, और सत्संग के बिना कुछ भी नहीं है। पहले सत्संग, उसके बाद भजन, और फिर सेवा। सत्संग, सेवा और भजन। पहले सत्संग, फिर सेवा, और उसके बाद सेवा से अंग पवित्र होते हैं। जैसे अपन सत्संग में चले गए, वहाँ अपन ने सेवा में कर दी, भंडारे में कर दी, इसमें कर दी, कोई रास्ता बता रहा, कोई क्या कर रहा, ये सेवा है, इसलिए अंग पवित्र होते हैं। और जो घर में अपन काम करते हैं ये भी सेवा है। तो जब इसको गुरु का काम समझ के करोगे कि भाई गुरु महाराज ने तो हुक्म दिया कि गृहस्थ आश्रम और एक वो आश्रम, तो गुरु महाराज ने कहा जो वो आश्रम गुरु महाराज का है वो आश्रम मेरा है,
और ये आश्रम गुरु महाराज का है। जो अपना जहाँ अपन रहते हैं घर में, ये कहते हैं कि गुरु का है, और अभी अपन क्या कहते हैं कि वो गुरु का आश्रम और ये हमारा है। यही तो बंधन है कि जो अपना नहीं है उसको अपना समझते हैं, जो अपना उसको दूसरे का समझते हैं। तो जब इस आश्रम को, ये गुरु का आश्रम, तो गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो। जब उनके हुक्म में काम करोगे तो कोई बंधन ही नहीं है। तो सत्संग, सेवा और फिर भजन, जब ये चीजें करने लगोगे तो गुरु महाराज ने कहा धीरे धीरे ये मन फिर बदलेगा। दो प्रकार के मन है, एक अंडी मन है और एक पिंडी मन है और एक ब्रह्मांडी मन है। जब अभी अपन जो रहते हैं ये पिंड में, ये पिंडी मन, तो पिंडी मन है ये दुर्लभ हो गया, मतलब जगह जगह कोई तिरस्कार करता है, कोई सम्मान करता है। तो ये पिंडी जब अंत में, तो स्वर्ग वैकुंठ में जाएगा तो इसको फिर ताकत मिलती है। और एक मन ब्रह्मांडी है, जहाँ इसका स्थान है, उस स्थान में जो चला गया त्रिकुटी में, तो फिर जीवात्मा उससे परे जाती है। ये चारों खोल उतर गए, ये 5 तत्वों का, 17 तत्वों का, 9 का और 5 तत्वों का, और इसके पर तब वो गुणातीत होती है और सब गुणों से मतलब पार हो गई। वो पार ब्रह्म स्थान पे चीज मिलेगी। वहां नदी बह रही है 3, गंगा जमुना सरस्वती, जब उसमें स्नान करती है तो हंस स्वरूप हो जाती है। ये हंसनी जो अपन यहाँ सुनते हैं, तो अपन फोटो या किताबों में तालाबों के किनारे देखते हैं, वो हंस जीवात्मा अलग ही है। उसकी कोई यहाँ उपमा नहीं है कि वो ऐसे होंगे। तो वहाँ जीवात्मा परे हो गई और जन्म मरण से हमेशा के लिए आजाद हो गई। और जब तक आजाद नहीं होगी तब तक आपको आना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जल्दी करो, कलयुग संयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। गुरु महाराज ने कहा कलयुग के समान आत्म कल्याण के लिए कोई दूसरा युग है ही नहीं। जितनी मेहनत तुम ये बच्चों में, खेती में करते हो, अगर एकानामी मेहनत अपन भजन में करने लगे तो तुम्हारा गुरु महाराज का परमार्थ बन जाएगा और ये कपाट खुल जाएगा। तो तुम्हारा सदैव के लिए गुरु महाराज का यहाँ से छुटकारा हो जाएगा। और अगर तुम यहीं लगे रहोगे तो जा आशा तहाँ बासा, जहाँ तुम्हारी आशा है वहीं तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो आशा काय में रखो कि भैया तो काम है, भाई काम सौंपा, ये काम अपन करने, जैसे मजदूर को बुलाया तो भैया ये काम, वो काम करेगा और चल देगा। उसको तुम्हारे खेती से आसक्ति थोड़ी है कि तुम्हारा लाख का हो के कुछ नहीं हो, क्या नुकसान हो चाहे ना पाओ। इसी प्रकार ये संसार में रहो कि भाई ये तो काम सौंपा है, संसार का क्या बनना बिगड़ना, ये तो खत्म होना ही है। तो बच्चे जो है इनके प्रारब्ध में होगा, इनको मिलेगा। अब हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को लाइन पे लगाएं कि भाई इनको सत्संग में ले जाए, ध्यान भजन सुमरन करें, तो इनका भी लोक बने और इनका भी परलोक बन जाए, दोनों काम हो जाए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। गुरु महाराज ने कहा अगर कपूत होगा तो तुम कितना भी इकट्ठा कर लो वो सब उड़ा देगा, और सपूत है तो कुछ भी नहीं है, वो फिर कमा लेगा। तुम तो अपनी चिंता करो, अपने जीव की तुम दया पालो और 84 का फेर बचा लो। खुद पे पहले खुद दया करो, पहले इन पे दया बाद में करना, पहले खुद पे तो दया करो कि जीवात्मा 84 नरकों में चली जा रही। तो जो गुरु ने धन दिया है उसकी कमाई करो। भाई गुरु ने तो स्थान बता दिया कि भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ माल गड़ा है, इसको खोदो। जब इसको खोदोगे तो माल मिलेगा। अब उसकी तो खुदाई कर नहीं रहे और बाहर अपन चीजों को देख रहे। तो गुरु महाराज ने कहा गुरु की जरूरत है और गुरु के हुक्म की जरूरत है। जब गुरु हुक्म दे तो हुक्म का पालन करो। जय गुरुदेव। तो बराबर अपने सुमरन ध्यान भजन में सब लोग लगे रहे। जब सब लोग लगे रहेंगे तो कलयुग में गुरु महाराज ने बहुत आसान कर दिया है, यानी तुरंत मजूरी लो। स्वामी जी ने कहा कि आप संसार का काम करते हो तो लोग तुमको मजूरी देते हैं, तो जब मालिक का काम करोगे अंतर में अपनी आत्मा से तो मजूरी नहीं देगा, तो तुरंत मजूरी। जिस दिन अपना सुमरन ठीक से बन गया, ठीक से बनने का मतलब कि जो माला अपन कर रहे हैं, जो गुरु महाराज ने 5 नाम बताए, 5 रूप बताए, 5 स्थान बताए और 5 उनकी आवाज बताई, ये साधकों को याद होना चाहिए। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और हर एक की आवाज।
तो जब तक अपन जो पहली माला कर रहे हैं तो बराबर जो रूप बताया गुरु महाराज ने उसका बराबर आपको ध्यान करना है कि पहली माला में ये रूप है। नहीं याद है तो उसको याद कर लो। ये कभी विचार मत करो करे हम पूछेंगे, भाई जो पुराने नामदानी उनसे पूछ लो। ये शर्म नहीं कि हम पूछेंगे तो कहेंगे तुम तो इतने पुराने, अरे पुराने हो गए तो क्या हुआ, हमने किया नहीं। जब करते तो हम पूछते। तो अच्छे काम में गुरु महाराज ने कहा ये नहीं कोई नया ना कोई पुराना, भाई वो करने लगे तो उनको याद हो गया। ऐसे तो अपने को लगन होती तो गुरु महाराज ने कहा था कि 24 घंटे 48 घंटे में याद कर लो। अब लगन नहीं है, इसमें पढ़ने लिखने का काम नहीं है। कोई सोचे कि ये पढ़ने लिखने वाले इसको प्राप्त करेंगे। जितने भी इतिहास हैं भक्तों के वो सब अनपढ़ों के इतिहास है। पढ़न लिखन तो चाकरी, ये तो बात सहज। काम बेन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना लिखना क्या, तुम उर्दू पढ़ने लगो तो उर्दू बोलोगे, अंग्रेजी पढ़ने लगो तो अंग्रेजी बोलने लगोगे, ये तो चाकरी है। पर काम बेन मन बस करन, मन को बस में करना, और जो काम गुरु ने बताया उसको कंटिन्यूस करना, ये काम है असली। तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो गुरु महाराज ने कहा कि याद कर लो, और जब उसका नाम ले रहे हो उसको बराबर याद करो, उसके रूप को। जिस दिन आपका 15 मिनट का सुमरन ठीक से बन जाएगा उसी दिन ध्यान और भजन में मजदूरी ले लो। दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। ये रास्ता है, वो थोड़ी है अभी तुमने मंजन किया तो अभी दांत तुम्हारे उज्जवल हो गए। ये थोड़ी कि कल दांत तुम्हारे उजले हो गए, ये तुरंत। तो उन्होंने कहा कि भेदी लीजिए साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। रास्ता दुर्गम, कोई नहीं जानता। कोई एक साधु कोई क्या करता है, कोई जंगल चला गया, कोई माला